गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और उसके अंदर है फैसिलिटी लेआउट, या दूसरा नाम जो है इसका, इसको हम कहते हैं प्लांट लेआउट। ओके, तो देयर आर सम थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड टू गेट ए प्लांट लेआउट। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ फैसिलिटी और प्लांट लेआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग हमारी सबसे कम होनी चाहिए। दिस इज ए मेजर पॉइंट। क्यों कम होनी चाहिए? ठीक है, बिकॉज जितनी मटेरियल कम हैंडलिंग कम होगी उतना हमारा साइकिल टाइम पे असर पड़ेगा। साइकिल टाइम, ये भी हम आगे डिफाइन करेंगे क्या चीज होती है। ठीक है, स्मूथ और कॉन्टिन्यूस फ्लो रहेगा मटेरियल का। स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो रहेगा मटेरियल का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यूटिलाइजेशन बेटर होगी। यूटिलाइजेशन जो होगी स्पेस की वो बेटर होगी, फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा वर्कर इफेक्टिवनेस। वर्कर इफेक्टिवनेस में क्या होगा? इंटीग्रेशन होगी मिलिंग में। सारी मिलिंग मशीन्स जो है वो एक जगह होनी हो सकती हैं, तो हमारा वर्कर जो है एफिशिएंटली, कोई मिलिंग वाला बंदा है और एक जगह सारी हमारी मिलिंग शॉप है। एक हमारा स्किल्ड वर्कर है जो मिलिंग मशीन का एक्सपर्ट है, उससे हम सारी मिलिंग मशीन उसके अंडर दे सकते हैं, तो ये एक वर्कर इफेक्टिवली अपना काम कर सकेगा। स्पेस उसको सफिशिएंट मिलेगी, स्पेस विल बी सफिशिएंट। ओके, फिर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज सम सॉर्ट, दिस इज वर्कर इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर हाई प्रोडक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी क्या कहता है कि जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी एक्सपेंशन की, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, तो एक्सपेंशन हो सकती है, रीराउटिंग हो सकती है। रीराउटिंग का मतलब जो हमारा रास्ता था मटेरियल को यूज करने का, उसको हम रीराउट कर सकते हैं एज पर डिमांड। ठीक है, मल्टी स्किल्ड वर्कर यूज कर सकते हैं हम। तो मल्टी स्किल्ड वर्कर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप टेक्नोलॉजी भी हम पढ़ेंगे। सिमिलर पार्ट्स आर ग्रुप टुगेदर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिमिलर पार्ट्स आर ग्रुप टुगेदर। तो दीज आर प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटी लेआउट और प्लांट लेआउट। हम इसको प्लांट लेआउट भी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। Different types of common layouts. First is product or line layout. Second is process or functional layout. Third is fixed position layout. And fourth is cellular or group technology layout. पहला आता है हमारा प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, वेयर एल इज फॉर लेथ मशीन, एम इज फॉर मिलिंग मशीन, डी इज फॉर ड्रिलिंग मशीन और जी इज फॉर ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे पहले उस पे जो काम होगा वो लेथ पे होगा, फिर लेथ से वो जाएगा मिलिंग पे, मिलिंग से जाएगा ड्रिलिंग पे और ड्रिलिंग में ग्राइंडिंग पे, और लास्ट में हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट ए मिलेगा। तो यहाँ पे बी प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो सबसे पहले उसकी मिलिंग होगी, फिर मिलिंग मशीन के बाद वो ड्रिलिंग मशीन पे जाएगा और फिर जाएगा ग्राइंडिंग में और फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलेगा बी। अब यहाँ पे आपने एक चीज यहाँ पे नोट की होगी कि प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में क्या होता है। ठीक है, मशीन्स जो है हमारी, मशीन्स, इक्विपमेंट, वर्कफोर्स, मशीन, इक्विपमेंट, वर्कफोर्स, वर्कर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा प्लेस्ड आर आर लोकेटेड एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन पार्ट्स। ठीक है, जैसा इनका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होगा, ठीक है, उसके ऊपर ही हम, उसके हिसाब से ही हम इनको मशीन्स को अरेंज करेंगे और बाकी चीजों को हम अरेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर सपोज हमें दोबारा यहाँ पे एक लेथ मशीन चाहिए,
तो हम यहाँ पे दोबारा लेथ मशीन लगाएंगे, ना कि इस प्रोडक्ट को वापस लेथ के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो मशीन्स होती हैं वो रिपीट कर सकते हैं हम, रिपीट होती हैं प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला आता है लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, less work in process inventory because our material is continuous, because our flow is continuous or line production जिसको हम कहते हैं। ऑटोमेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव। ऑटोमेशन में हम क्या चीज यूज करते हैं? ठीक है, कन्वेयर वगैरह यूज करते हैं, कन्वेयर यूज करेंगे हम। ठीक है, तो जो ऑटोमेशन होगी, एजीवी हो गए, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। ठीक है, तो वो चीज हम यूज करते हैं जो हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देती है हमारे प्रोडक्ट और लाइन लेआउट पे। प्रोडक्ट साइकिल टाइम इज लेस, कम से कम टाइम पे ये कंपेयर हो जाए, प्रोडक्ट जो है हमारा तैयार हो जाता है। स्किल लेवल जो है वो कम चाहिए होता है। ठीक है, वर्कर का स्किल लेवल इट इज less required. Flow is smooth and continuous. Again, an important point. PPC. PPC is production planning and control. It is easier to do for such type of layout. आगे हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशन में क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन डिजाइन। इफ देयर इज चेंज इन डिजाइन, इफ देयर इज चेंज इन डिजाइन, इट इज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। ठीक है, अगर सपोज हमारा डिजाइन चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, तो जो हमने सीक्वेंस बनाया हुआ था, लेथ, मिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर सपोज प्रोडक्ट में थोड़ी अल्टरेशन आ गई, सपोज यहाँ पे हमें एक मिलिंग मशीन और चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक तो हमें डिफिकल्ट हो जाएगा, हो सकता है हमारे पास स्पेस लिमिटेड हो। ठीक है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कम हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इंक्रीज प्रोडक्शन इज आल्सो लिमिटेड। दूसरी बात यह है, अगर कोई बीच में एक मशीन खराब होगी तो हमारा जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि जो हमारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट की वो रुक जाएगी। प्रोडक्ट वेराइटी इज मच लिमिटेड। प्रोडक्ट की वैरायटी जो होती है वो काफी लेस वैरायटी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है और हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। कहां पे सूटेबल है ये? ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में। ठीक है, लाइन लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट इज सुटेबल इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। लो वैरायटी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो वैरायटी एंड हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वैरायटी बहुत कम होगी बट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात ये कि इट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मतलब जो स्टैंडर्ड, जिसका एक मापदंड जो है वो फिक्स हो चुका है मार्केट के हिसाब से। ठीक है, विद स्टेबल डिमांड नियर फ्यूचर, विद स्टेबल डिमांड नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसी इन चीजों के लिए ये वाला लेआउट जो होता है वो सुटेबल रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसेस लेआउट। चलो अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख के पता लगा सकते हो कि प्रोसेस लेआउट में क्या हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप्स बनी है, वर्कशॉप्स बनी है, लेथ वर्कशॉप, ड्रिलिंग वर्कशॉप, मिलिंग वर्कशॉप, फिनिशिंग वर्कशॉप, असेंबली वर्कशॉप। ठीक है, एंड देयर इज स्टोर फॉर रिसीविंग एंड शिपिंग। तो पहले क्या होगा? प्रोडक्ट जाएगा लेथ से ड्रिलिंग पे। ठीक है, ड्रिलिंग से जा रहा है फिर मिलिंग पे, मिलिंग से फिर जा रहा है ये फिनिशिंग पे, फिनिशिंग से जा रहा है असेंबली लाइन पे, और असेंबली वाले जो है वो सीधे रिसीव और शिपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये लगा लेगा रिसीविंग एंड शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका दूसरा नाम होता है फंक्शनल लेआउट। प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल लेआउट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सिमिलर मशीन एंड सिमिलर ऑपरेशंस आर ग्रुप टुगेदर। सारी लेथ जो है वो एक जगह है, सारी ड्रिलिंग मशीन जो है वो एक जगह है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि पीस आएंगे, हम जल्दी 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 जो जो प्रोडक्ट है सेमी फिनिश उसको खत्म करके हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर हमारी कोई मशीन, एक लेथ मशीन खराब हो जाए और ये वाली मशीन मेरी आइडियल है, तो मैं इस पे जॉब लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर कहीं ब्रेक डाउन आ जाए तो प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट नहीं होती। ठीक है, so it is generally used for job production and non repetitive tasks. It is generally used for
जॉब प्रोडक्शन एंड नॉन रेपिटेटिव टास्क, रेपिटेटिव टास्क। ठीक है, आगे हम इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या चीजें। एडवांटेजेस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट लेआउट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो, देन देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इन दिस लेआउट, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन भी ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिफरेंट प्रोडक्शन वैल्यूज कैन बी इजीली अडॉप्टेड। तो यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन, अगर डिजाइन में चेंज हो जाए तो हम उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। चेंज इन डिजाइन, चेंज इन डिजाइन इज इजीली अडॉप्टेड। ठीक है, अगर डिजाइन चेंज होगा तो हम उसको इजीली अडॉप्ट और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट वैरायटी जो है, हाई प्रोडक्ट वैरायटी कैन बी इजीली हैंडल्ड। तो एक और पॉइंट आ सकता है इसका, हाई प्रोडक्ट वैरायटी, हाई प्रोडक्ट वैरायटी इज इजीली हैंडल्ड, इज इजीली हैंडल्ड। फिर आ जाता है हमारा मेंटेनेंस इज इजी, मेंटेनेंस इज इजी, मशीन की यूटिलाइजेशन जो वो ज्यादा हो जाती है, ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो लो हो जाती है, सुपरविजन आसान हो जाती है। अब जहाँ पे मशीन मशीन मिलिंग शॉप में एक ही सुपरवाइजर रखेंगे हम, ठीक है, तो ही कैन इजीली चेक कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट ना हो। ठीक है, लो सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इजी इफेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड सुपरविजन ऑफ ईच फंक्शनल एरिया व्हिच इज इजी टू अचीव। ठीक है, और बेटर टीम वर्क कैन बी अचीव विद दिस टाइप ऑफ लेआउट। लिमिटेशंस क्या है, हाई डिग्री ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, आप देख रहे हो डायग्राम में भी कि जितनी लेथ मशीन है वहां से कुछ ना कुछ निकला होगा, तो मटेरियल हैंडलिंग जो होती है वो काफी ज्यादा होगी। ठीक है, लार्ज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी, अब ज्यादा मशीनें चल रही है तो ऑब्वियसली बात है वर्क इन प्रोसेस जो होगा वो ज्यादा लार्ज होगा, और चलती चलती मशीन खराब भी होगी, जब खराब होगी तो हमें इन्वेंटरी तो चाहिए होगी। ठीक है ना, वर्कर्स आर मोर स्किल्ड, यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज कंपेयर टू प्रीवियस लेआउट वर्कर्स आर मोर स्किल्ड, बिकॉज हमें अगर एक पर्टिकुलर मशीन चलानी है तो उसके लिए हमारा उसी का स्किल्ड वर्कर चाहिए। टोटल साइकिल टाइम इज हाई एज कंपेयर टू प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इंस्पेक्शन से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मोर क्वालिटी चेक्स आर, क्वालिटी चेक्स, क्वालिटी चेक्स जो है वो ज्यादा चाहिए हमें। ठीक है, और पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। ठीक है, और हम किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ना, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है यहाँ पे, डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क इन दिस टाइप ऑफ लेआउट। एंड वेयर इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ लेआउट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका एमसीक्यू आता है, लो वॉल्यूम हाई वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग, लो वॉल्यूम हाई वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंट चेंज इन डिजाइन इन, फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंसिव मशीनरी लाइक सीएनसी सीएमएम आर यूज्ड। ठीक है, सीएमएम क्या होती है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ठीक है, काफी हाई प्राइस की होती है, और ये हमारा जो, अगर सपोज मैंने ये पार्ट बनाया है, सीएमएम क्या करेगी, उसको चेक करके देगी। ठीक है, सीएमएम इसको चेक करती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट्स पे, कितने एक्सिस पे इसके जो है प्रूव्स से ये चेक किया जाता है। तो सीएनसी भी एक्सपेंसिव मशीन है, सीएमएम भी एक्सपेंसिव मशीन है। ठीक है, तो जो मशीनरी होती है ओवरऑल वो एक्सपेंसिव लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, इट इज मेड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शिप बिल्डिंग यार्ड है, तो हम सारी रिसोर्सेज, लेबर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल जो है वो उस यार्ड में ले जाएंगे, और सारे वर्क आउट यहाँ पे करेंगे, और बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो शिप के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये काम होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फिक्स्ड और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे यूज होगा, प्रोडक्ट जहां पे वेरी बिग होगा, वेरी बिग होगा, हैवी और डिफिकल्ट टू मूव,
डिफिकल्ट टू मूव। ठीक है, वहां पे ये जो है, यहाँ पे हम ये चीज यूज करेंगे। कोई एग्जांपल आप सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो शिप बिल्डिंग ही होगी, एयरक्राफ्ट असेंबली, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट असेंबली होगी, वैगन बिल्डिंग होगी, वैगन बिल्डिंग। ठीक है, वैगन बड़े बड़े जो बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके पॉइंट्स देखते हैं हम पहले। एडवांटेजेस, इजी फॉर प्रोडक्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू मूव, ये हमने कर लिया डिस्कस। फ्लेक्सिबल इन डिजाइन, ऑपरेशनल सीक्वेंस, जब हमारे पास मल्टीपर्पज मशीन्स आएंगी तो हम इजी से हम इसका डिजाइन जो है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं, ऑपरेशन सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेबर अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर लार्ज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो कॉस्ट क्या होगी हमारी, कॉस्ट विल बी हाई, कॉस्ट विल बी हाई। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, कंस्ट्रक्शन जॉब्स में। अब डैम बनाना है किसी ने, ठीक है, डैम बनाना है, तो डैम तो ऐसा तो नहीं है आप अपने घर में बना लोगे या अपनी वर्कशॉप में बना लोगे और फिर वहां पे जाके शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीजें वहीं पे बनती हैं जहां पे हमें जरूरत होती है या जहां पे ये नीडेड होती है। ठीक है, लिमिटेशंस, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी हाई चाहिए इसमें, मल्टीपर्पज मशीन चाहिए, स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए, स्पेस रिक्वायरमेंट इज वेरी लार्ज, जैसे आप शिप बिल्डिंग यार्ड देख लो, काफी बड़ा होता है। पीपीसी जो होती है वो काफी केयरफुली करनी पड़ती है हमें इस टाइप की प्लानिंग में। दूसरी बात यह है कि जो इस लिमिटेशंस के अलावा यहाँ पे स्किल्ड वर्कर चाहिए, हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, हाईली स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और प्रोडक्ट वैरायटी की बात करें, प्रोडक्ट वैरायटी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, वॉल्यूम इज वेरी लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरबस में, एयरबस कोई भी हो, जो नंबर ले लो, 370 ले लो, 330 ले लो, 630 ले लो, तो अलग अलग एयरबस की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगी और उसमें हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारा प्लेन जो है वो क्रैश हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगती है, स्किल्ड भी ज्यादा लगता है, प्रोडक्ट वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो काफी कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेलुलर और ग्रुप लेआउट। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन ग्रुप टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, पहला पॉइंट तो ये है इसका। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप लेआउट। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट इन विच लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल बैचेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल बनाए हुए हैं, एल एल स्टैंड्स फॉर लेथ, एम फॉर मिलिंग, डी फॉर ड्रिलिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल 1 में सिमिलर चीज बन रही है, सेल 2 में सिमिलर बन रही है, सेल 3 में सिमिलर बन रही है। ठीक है, और तीनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारा ए। ठीक है, असेंबली में मिलके हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे लेथ मिलिंग ड्रिलिंग करके हम यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन में यहाँ पे भी ले आए और यहाँ पे भी ले आए। तो सिमिलर चीजें या सिमिलर मशीन या सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन जो होंगे या डिजाइन सिमिलर होगा, उन सबको हम अलग अलग सेल्स में ग्रुप कर देंगे। ठीक है, basically the underlying principle is that the parts which are similar in design manufacturing operations are grouped into one family, और इस फैमिली को हम कहते हैं पार्ट फैमिली। दिस फैमिली इज नोन एज पार्ट फैमिली। ठीक है, टर्म आ सकती है कई बार। ठीक है, तो बेसिकली हम डिजाइन ही देखते हैं, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कि जिनका सेम है उनको सिमिलरली ग्रुप कर दो एज पर। ठीक है, पूरा प्रोडक्ट भी ऐसा हो सकता है और प्रोडक्ट के पार्ट्स भी है जो वो ग्रुप टेक्नोलॉजी या सेलुलर लेआउट में हम देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन ग्रुप टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, लार्ज वैरायटी इन स्मॉल वॉल्यूम्स, ये तो मैंने आपको पहले बताया, स्मॉल वॉल्यूम और बैचेस, पार्ट सिमिलर इन डिजाइन आर ग्रुप टुगेदर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसमें क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट का। प्रोडक्ट लेआउट का दूसरा नाम क्या था, प्रोडक्ट लेआउट का था हमारा लाइन, लाइन लेआउट, है ना।
और प्रोसेस का था हमारा फंक्शनल। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। ऑटोमेशन विद रोबोट्स एंड एजीवी इज डन। ठीक है, अलग अलग सेल में रोबोट्स होंगे जो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और एजीवी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होते हैं छोटे छोटे रोबोट्स ही टाइप के, लगा लो इनपे सेंसर लगा होता है कि सेंसर, जब वो सेंसर हिलेगा या कुछ होगा तो ये रिस्पॉन्ड करके कहीं से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होंगी हमारी ग्रुप टेक्नोलॉजी की? बेटर क्वालिटी अच्छी हो जाती है। स्टॉक जो है हमें कम रखना पड़ता है। स्टॉक होगी तो हमें लेस स्पेस चाहिए वेयर हाउस के लिए, है ना? तो ये आपका खर्चा बच गया, रेंट बच गया, या जो भी लेबर बच गई। लोअर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑटोमेशन है, ड्यू टू ऑटोमेशन, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो लोअर होगी। स्टेपिंग स्टोन इन ऑटोमेशन, अगेन रिलेटेड टू दिस पॉइंट, एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिड्यूस्ड स्क्रैप एंड वेस्टेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा स्क्रैप और वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड इज इजी प्लांट मेंटेनेंस, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर सपोज हमारा सेल 1 खराब हो जाए, ठीक है, तो सेल 2 और सेल 3 तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर सेल 1 जो है ब्रेक डाउन हो जाए इसका, ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब कोई मशीन खराब होगी, तो हम सेल 2 और सेल 3 तो यूज कर ही सकते हैं आराम से। तो वो, तो प्रोडक्शन जो है वो एकदम से हॉल्ट नहीं होती, एक पार्ट हॉल्ट हो सकता है। ठीक है, आजकल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ रही है हमारी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन, मोर बेस्ड अपॉन ग्रुप टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, अदर strategies for effective inventory control. This is very important aspect, and many times it is asked in objective questions. First is our ABC analysis. ABC analysis is always better control. Full form पूछी गई है MCQ में, this is important. ठीक है, it is based upon Pareto analysis. Pareto कौन था? नाम सुना होगा किसी ने? He was Italian economist. ठीक है, इटालियन इकोनॉमिस्ट था। इसने बोला था कि दुनिया की 80% वेल्थ जो है वो 20% लोगों के हाथ में है। ठीक है, 20% पीपल के हाथ में है। ठीक है, 80% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ लाइज इन द 20% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, द यही हम कॉन्सेप्ट जो है ये हम मैन्युफैक्चरिंग में लगा देते हैं, और यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ए टाइप में क्या होता है? हाई वैल्यू एंड लो वॉल्यूम इन्वेंटरी। वॉल्यूम होगी इसकी 20%, बट वैल्यू होगी इसकी हाई परसेंट। ठीक है, कॉस्ट जो होगी वो 80% कवर करेगा। फिर आगे मिड वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू भी मिड है और वॉल्यूम भी मिड है। फिर थर्ड टाइप आती है हमारी लो वॉल्यूम एंड लो वैल्यू। ठीक है, वैल्यू भी कम है, मार्केट प्राइस भी कम है, और वॉल्यूम भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हाई आएगा, दिस विल बी हाई वॉल्यूम। ठीक है, सी टाइप में क्या होता है? वैल्यू तो उसकी कम होगी, बट वैरायटी जो होगी तो उसकी जो टोटल इन्वेंट्री है वो उसका 80% होगी। ठीक है, अदर अप्रोचेस, इसमें अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ ऐसे बनता है एबीसी एनालिसिस का। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर ए। तो ए जो है वो 80% कॉस्ट कवर करता है, ठीक है, और 20% वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ कॉस्ट, यहाँ वॉल्यूम। फिर आ जाता है बी। बी जो है वो मिड लेवल पे आ जाता है। ठीक है, मीडियम कॉस्ट, मीडियम वॉल्यूम। फिर आ जाता है हमारा सी, दिस रीजन इज अवर सी। सी में क्या होगा? सी में काफी वॉल्यूम जो होगी वो ज्यादा होगी, और कॉस्ट जो होगी, वॉल्यूम विल बी मोर एंड कॉस्ट विल बी लेस। ठीक है, अदर अप्रोचेस फॉर सच टाइप ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, पहला होता है वाइटल वीईडी एनालिसिस। इसको कहते हैं वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। सपोज हमारे पास 10 मशीन है फॉर्जिंग के लिए, ठीक है, 10 मशीन है, ठीक है, और हमें नॉट बाय फॉर्जिंग एनी टाइप ऑफ मशीन इन द सेटअप,
ठीक है। अब उनमें से 3 का हो गया ब्रेक डाउन, हम कैसे डिसाइड करेंगे, और हमारे पास मेंटेनेंस वाला मैकेनिक है सिर्फ एक, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी पहले करनी है। पहले हम देखेंगे कौन सी मशीन हमारी वाइटल है। वाइटल का मतलब ये होता है कि कौन सी जो है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, जो चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी मेंटेनेंस करेंगे, फिर आएगा एसेंशियल, जो जो जरूरी है, ठीक है, और जिसके बिना हमारी प्रोडक्शन नहीं चलेगी। फिर लास्ट में आता है डिजायरेबल, ठीक है, वो मशीन जो नहीं भी चले तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट अप्रोच आती है हाई, मीडियम एंड लो, ठीक है, ये प्राइसिंग पे डिपेंड है, प्राइसिंग पे डिपेंड है, ठीक है। फिर आती है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है, हाँ, एक्स वाई जेड में भी ये हमारा वॉल्यूम और प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या चीज हमारी एक्स वाई जेड आ जाती है, कैसे आ रही है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। फिर आती है हमारी एफ एस एंड डी, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग और डेड, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी एक और क्लासिफिकेशन। एक्स वाई जेड जो होती थी ये होती है हमारी स्टोरेज के हिसाब से, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज में कैसे रखते हैं हम इसको। फिर आती है एस डी, जैसे हमें कोई पार्ट लाना है तो किस पार्ट को हम रखेंगे इन्वेंट्री में, हमेशा जो स्कार्स रहेगा, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसका एक पीस, उसके एक या दो पीस एज पर कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन हम उसको रखेंगे। फिर डिफिकल्ट पार्ट है उसका भी हम बैकअप रखेंगे, जो इजी टू ऑब्टेन है उसकी हमें इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर ऐसे ही आ जाती है एक और अप्रोच, सीजनल एंड ऑफ सीजनल, कुछ चीजें हमें सीजनल चाहिए होती है, कुछ चीजें हमें ऑफ सीजनल चाहिए होती है। फिर एक और अप्रोच होती है उसको हम कहते हैं गोल्फ, गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल एंड फॉरेन। कोई चीज है जैसे वो गवर्नमेंट से ही प्रोक्यूर करनी पड़ेगी, ठीक है, सर्टन केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए हम अलग से शेड्यूल, अलग से इन्वेंट्री प्लानिंग करेंगे। जो हमारी ऑर्डिनरी मिल जाती है उसके लिए कोई जरूरत खास नहीं पड़ती। फिर लोकल जो है, लोकल मेड है, जैसे स्क्रूज होते हैं, ठीक है ना, तो ये लोकल मेड ही हर जगह मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, इसके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई फॉरेन से चीज चाहिए तो इसके लिए अलग से हमें जो है इन्वेंट्री कंट्रोल जो है प्लानिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो दीज वर सर्टन अप्रोचेस, इनमें से भी आपके एक दो क्वेश्चन जो है वो फंस सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर today's lecture. I hope you get an idea of the plant layout and other approaches for inventory control.